अष्टवक्र गीता तीसरा प्रकरण सूत्र नंबर 10। चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्ये अन्य शरीरवत् संसत्वे चापि निंदायं कथम शुभ्ये महाशयः। अर्थात जो आत्मा और शरीर की सत्ता को पृथक नहीं मानता, अर्थात जो अपने क्रियाशील शरीर को अन्य के शरीर से भिन्न नहीं मानता और सभी में स्वयं का दर्शन करता है, ऐसे महान आशय वाला ज्ञानी अपनी प्रशंसा और निंदा से कभी हर्षित या क्रोधित नहीं होता। अर्थात महाशय चेष्टारत अपने शरीर को भी ऐसे देखते हैं जैसे किसी और के शरीर को देख रहे हों। जो ऐसे हो गए हैं उन्हें स्तुति और निंदा से क्यों शोभ होगा। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं अष्टवक्र जी, महाशय कौन? महाशय वह जिसने अपना संबंध बड़ी चीजों के साथ रखा है, ऊंची चीजों के साथ रखा है, ऊंची बात से जिसने अपना संबंध बनाया रखा है, और बड़ी और ऊंची बात एक ही है, आत्मा। तो जो महाशय है वह कौन है महाशय? वह जिसका उद्देश्य क्या है, उसका सब कुछ उद्देश्य, उसका अर्थ बस आत्मा से ही जुड़ा है। और वह शरीर को प्रकृति जानता है और अपने आप को, शरीर को भी प्रकृति जानता है और पूरे संसार को भी प्रकृति जानता है, पर अपने आप को प्रकृति से ऊंचा चेतना जानता है, जिस चेतना को अभी आत्मा की प्यास है, जिसमें अभी जोश है कि मेरे को शुद्ध चैतन्य होना है, शुद्ध चैतन्य होने की उस जिसमें अभी संभावना है। तो ऐसे व्यक्ति को महाशय कहा गया है। और हम किसको महाशय कह देते हैं? हम तो महाशय ऐसे साधारण लैंग्वेज में किसी को भी बोल देते हैं, किसी का मजाक उड़ाने के लिए या किसी को ऐसे ही बोलने के लिए। तो ये जो महाशय शब्द है, ये हर किसी के लिए हमें यूज नहीं करना चाहिए। सोच समझ के हम महाशय शब्द का प्रयोग करें। तो ऐसा व्यक्ति कौन? महाशय शरीर को दूसरा या प्रकृति जानता है। वो क्या जानता है कि शरीर तो 5 तत्वों से बना है और मैं ये शरीर नहीं हूं, और ये शरीर में मतलब ये तन और मन में कुछ भी घटित हो रहा है, निंदा स्तुति सुख दुख, उससे यह प्रभावित नहीं होता। वो अच्छी तरह से जानता है, ये जान गए हैं कि ये सब क्या, ये सब निंदा स्तुति सुख दुख भूख प्यास, ये सब प्राकृतिक हैं। और उनके उद्देश्य के सामने, उनका क्या उद्देश्य है? आत्मा, आत्मस्थ होना। उनके उद्देश्य के सामने ये सब जो है निंदा स्तुति सुख दुख लाभ हानि, ये सब गर्मी ठंडी जो भी हमने भगवत गीता में पढ़े थे, वो सब जो कृष्ण ने बताए, जो द्वंद में रहते हैं, ऑपोजिट्स, वो सब ये अपने उद्देश्य के सामने बहुत ही छोटे हैं। उसे, किसे? महाशय को ऊंचे की तलाश है और वो छोटे मोटे सुखों की तो परवाह ही नहीं करते। और जो अज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं? वो छोटे मोटे सुखों में ही अटके पड़े रहते हैं। उन्हें छोटा सुख मिल गया तो उनको लगता है कि हमें जीवन का सब कुछ मिल गया, इतने आनंद मनाएंगे, इतनी पार्टियां करेंगे। छोटी खुशी मिल गई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, बहुत खुशियां मनाएंगे। हमारा 80वां बर्थडे, वाह वाह, देखो हमारी उम्र कितनी अच्छी, हम कितने स्वस्थ हैं, हमारा घर बन गया, या नौकरी मिल गई, या पार्टनर मिल गया, बस उसमें ही हम लोग बहुत खुशियां मनाते हैं। फिर दादा दादी बन गए, सोने की सीढ़ी चढ़ गए, 4 धाम की यात्रा कर ली, उसी में बहुत खुश होते रहते हैं, उसी को हम अपना अल्टीमेट आनंद समझ लेते हैं। तो ये तो सब हो गई आम लोगों की बात। पर जो महाशय है उसका लक्ष्य ऊंचा होता है, उसे आत्मा से मिलना है और उसे अपने लक्ष्य से प्रेम होता है। हम जो कहते हैं ना प्रेम, वो भी एक बहुत ही छोटी सी बात है, हमारा मोह रहता है, हम उसे प्रेम कहते हैं। पर ये जो महाशय है, उनका जो लक्ष्य, उन्हें अपने लक्ष्य से सही में जो प्रेम बोला जाता है, प्रेम है। इसलिए वह निंदा प्रशंसा और इन सब से प्रभावित ही नहीं होते, उसको ये महत्व नहीं देते, क्योंकि उसे पता है कि ये तो सब प्रपंच है, ये तो प्राकृतिक है, ये थोड़े देर में परिवर्तन हो जाएगा। और ये जो महाशय हैं, इस निंदा स्तुति, ये जो भी चीजें हैं, सुख दुख, उन्हें वह ऐसा देखता है जैसे ये किसी और की है, मतलब शरीर को मिल रही है ये, तो वो उसे अपना व्यक्तिगत
चुनौती या मेरी चुनौती पूरी हुई या व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं समझता कि मेरी प्रशंसा हो रही है। तो संसार में भी हम देखते हैं जो निंदा प्रशंसा से ही प्रभावित होता रहता है, जो ये समझता है कि ये प्रशंसा मेरी हो रही है या निंदा मेरी हो रही है, वो उसी में अटका रह जाता है, वो बड़े काम कर ही नहीं पाता, उसी में अटका पड़ा रहता है। तो ये दोनों जो है एक साथ कभी नहीं चलते। क्या कि बड़े काम भी कर ले और प्रकृति में भी हम फंसे रहें या पड़े रहें। या तो हम प्रकृति में अटके रहें या फिर हम आत्मा में मिट जाएं। एक ही काम हो सकता है। तो हम भी एक कई बार सोचते कि हम दोनों काम कर लेंगे, हम प्रकृति में भी मजा ले लेंगे और हम आत्मा का अभ्यास भी कर लेंगे और ये यात्रा भी कायम होगी। पर जैसे जैसे यात्रा में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमें वेदों के ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे गुरु का उपदेश समझ में आता है, तब समझ आता है कि हमें धीरे धीरे ये जो प्राकृतिक प्रशंसा, निंदा, लाभ, हानि, इन सबको त्यागना ही पड़ता है। और हो भी जाता है जब हमें अपने उद्देश्य से प्रेम होने लगता है। तो उद्देश्य से प्रेम होना बहुत जरूरी है। तो त्याग के लिए उद्देश्य से प्रेम होगा तो सभी चीजों का, छोटी मोटी चीजों का त्याग अपने आप हो जाता है। ये प्रेम आसानी से त्याग करवा लेता है। तो त्याग के लिए प्रेम आवश्यक है। अभ्यास तो है ही, अभ्यास से भी त्याग होता है, पर प्रेम भी अति आवश्यक है। तो लक्ष्य के प्रति प्रेम होगा तो छोटे मोटे त्याग या छोटी मोटी परिस्थितियां ये सब अपने आप ही हमसे छूट जाएंगी। तो इसलिए महाशय जो है वो प्राकृतिक त्याग उसके लिए सहज हो जाता है, क्योंकि उसका अपने उद्देश्य से बेहद प्रेम है, बेइंतहा प्रेम है। तो छोटी मोटी बातों को वो महत्व नहीं देता। तो हम देखते भी है ना, संसार में जो बड़े कार्य कर रहे हैं, बोले अपनी अपनी फील्ड में, उनको छोटी मोटी चीजों से कुछ पड़ी नहीं रहती कि कैसा दिख रहा है, कैसा चाहिए, ये सजावट कैसी है, नहीं, वो पूरा उनका जो फोकस होता है अपने उद्देश्य पर रहता है। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी कह रहे हैं, बताया कि महाशय कौन है। मानो कह रहे हैं हमसे कि महाशय बनो। तो हमें इसी वाक्य पर विचार करना है, आत्मविचार करना है कि इसका क्या मतलब है, महाशय बनो और अपनी यात्रा में अग्रसर रहना।